Hello friends, I am Dr. Ajay Sharma. Today I am going to discuss with you on a topic how to download paid research article, book chapter or any other article free of cost. Actually that is not available free of cost online. तो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आपको आपके साथ इससे अलावा एक दो और टॉपिक पे बात करूंगा जैसे कि दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर द बिगिनर इन देयर रिसर्च कैरियर फॉर लाइक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पीजी स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट देयर पीएचडी। तो जब आप अपनी रिसर्च करते हो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कौन से पब्लिशिंग हाउस के जर्नल आपको फॉलो करने चाहिए, कौन से जर्नल इस फील्ड के रिप्यूटेड जर्नल हैं, कौन सी आर्टिकल आपको फॉलो करने चाहिए। बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू रीड और फॉलो एनी आर्टिकल, द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू रीड फ्रॉम दैट आर्टिकल शुड बी ऑथेंटिक। जो भी आप पढ़ने जा रहे हो या आप सीखने जा रहे हो उस वो ऑथेंटिक होना चाहिए सो दैट जब आप उसको अपनी लैब में एग्जीक्यूट करो तो वो एक्चुअल में वैसा आपको रिजल्ट मिले। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे जर्नल होते हैं जो इजीली आपका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, उनका डाटा ऑथेंटिक है या नहीं इसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो अगर आप ऐसे जर्नल्स जो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है उनको फॉलो करते हो, बाद में आप अपनी रिसर्च करते हो, बाद में आपको पता चले वो तो आपका काम हो ही नहीं रहा। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो बिगिनर पीएचडी में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत आती है। वो किसी जर्नल को फॉलो करते हैं, वही कंडीशंस पे अपना रिएक्शन लगाते हैं, बट दे डोंट गेट एनी रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट। सो इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप कौन से पब्लिशिंग हाउस के जर्नल को फॉलो करते हो। आज आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे साइंस की फील्ड में सबसे अच्छे पब्लिशिंग हाउस कौन से हैं और आपको उनके आर्टिकल कैसे, जो पेड आर्टिकल है उसको आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ एक रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल उसमें क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं। एनी कोई भी रिसर्च आर्टिकल, जैसे मैं रिसर्च आर्टिकल की बात करूं उसमें पहले उसका टाइटल होता है रिसर्च आर्टिकल का, फिर ऑथर नेम होते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है समरी ऑफ द पेपर, के पूरे पेपर में क्या काम किया है उसको समराइज करके जो है एब्स्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन होती है, इंट्रोडक्शन में क्या आपने उसकी बैकग्राउंड होती है, आप क्या काम कर रहे हो उसके बारे में बताया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है काम की। देन मटेरियल एंड मेथड, जो कौन से आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, कौन सी आपने प्रोसीजर फॉलो किया है। उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन होता है, एंड में कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन में आप क्या कंक्लूड करते हो, एंड देन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव दैट इज फॉलोड बाय द रेफरेंसेस। सो चलो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखो, आप टाइटल के नीचे आपको एक फिगर दिख रही है आरएससी एडवांसेस। ये दिस इज वन ऑफ माय रिसर्च आर्टिकल दैट इज पब्लिश्ड इन आरएससी एडवांसेस। ये जहाँ पे अगर आप अभी कर्सर आप देख रहे हो, दिस इज द टाइटल ऑफ द रिसर्च आर्टिकल एंड दीज आर द ऑथर नेम अजय शर्मा एंड दमनजी सिंह कैनो। देन उससे नीचे है एब्स्ट्रैक्ट। अब ये क्या है आरएससी एडवांसेस, दिस इज द नेम ऑफ द जर्नल। आरएससी एडवांसेस इज द नेम ऑफ द जर्नल। तो कब पब्लिश हुआ, दिस इज द ईयर ऑफ पब्लिशिंग, दैट मीन्स दिस आर्टिकल पब्लिश्ड इन 2016। दिस इज सिक्स इज द वॉल्यूम नंबर 6 में पब्लिश हुआ है, एंड पेज नंबर 78151, दिस इज द पेज नंबर। दिस आर्टिकल मैंने कब सबमिट किया था, जर्नल ने ये आर्टिकल रिसीव किया था 9th of May 2016, एक्सेप्टेड 11th of August 2016 में ये एक्सेप्ट हुआ था। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3 आवर। दिस इज इट्स DOI number, that is first date of online publications. तो this DOI number is very important when you have to download any article that is paid online
तो अगर आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, उसके लिए ये DOI नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल कैसे, प्रोसीजर क्या है, मैं आपको इसको पूरे पिक्चर के हिसाब से ग्राफिकली आपको समझाऊंगा। हमें आर्टिकल को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड करना है। इसके साथ साथ मैं आपको जो मेन पब्लिशिंग हाउस है साइंस फील्ड के, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, पहले आपने क्या करना है, सिंपली आपने गूगल में जाना है। गूगल में ऐसी टैब आपको खुल जाएगी आपके कंप्यूटर पे या फोन पे। तो आपने गूगल में जाना है। गूगल पे जाके आपने भरना है, मान लो कोई भी आर्टिकल आप डाउनलोड करना चाहते हो किसी भी फील्ड का, या अगर आपको आर्टिकल का नाम पता है, आपने गूगल में उसका नाम भर देना। जैसे यहाँ लिखा है प्लांट विद पावरफुल एंटीवायरल पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनका एंटीवायरल पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ ये टैब आपकी खुल जाती है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। आप किसी भी आर्टिकल पे क्लिक करोगे तो वो आर्टिकल का आगे आर्टिकल खुल जाएगा। अब डिफरेंट पब्लिशिंग हाउस में आर्टिकल डिफरेंट तरीके से खुलता है। वो अगर वो RSC का है तो उसका जो ओपन विंडो है वो अलग होगी, विले की अलग होगी, स्प्रिंजर की अलग होगी, नेचर की अलग होगी। तो फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे, आपके पास अगर आपका आर्टिकल नेचर का है तो ऐसी एक पब्लिशिंग विंडो आपके वहां जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसी विंडो रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिसमें रिवेल्डिंग मराइन लाइफ, जिसमें उसका टाइटल होगा रिसर्च पेपर का, तो ऑथर्स नेम होंगे, वॉल्यूम नंबर होगा, पेज नंबर होगा, डेट होगी, कितने बंदों ने साइट किया है। अगर आप इसी पेज को नीचे के तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास ये विंडो आएगी जहां पे इसका DOI नंबर दिया होता है। यहां से आप इसका DOI नंबर कॉपी कर सकते हो। तो अब नेचर, पूरी दुनिया में साइंस की फील्ड में जो सबसे अच्छे पब्लिशिंग हाउस है वो है नेचर। नेचर के जर्नल में बहुत ही हाई क्वालिटी के आर्टिकल पब्लिश होते हैं। नेचर की जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर सबसे हाई होता है, मे बी 40, 30, 35। इसमें बहुत सारे फील्ड के जर्नल होते हैं, जैसे नेचर वायरोलॉजी, नेचर प्लांट एंड नेचर एंड मैनी मोर। इसके बाद आता है ACS, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। सबसे ऊपर नेचर, देन ACS के जर्नल बहुत रिप्यूटेड होते हैं। उसके बाद RSC, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ये भी पब्लिकेशन हाउस है, अमेरिका UK का है। ये भी बहुत ही रिप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस है। उसके बाद आते हैं जैसे स्प्रिंजर, एल्सवेयर, विले, टेलर एंड फ्रांसिस, बेंथम साइंसिस। सो ये जो मैंने 7-8 आपको पब्लिशिंग हाउस बताए हैं, ये सबसे रिप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस है। इसमें सबसे ऊपर है नेचर। इसके अलावा हर कंट्री की अपनी सोसाइटी, केमिकल सोसाइटी होती है, बायोलॉजिकल सोसाइटी होती है, उनके अपने जर्नल होते हैं। उसमें बहुत सारे जर्नल अच्छे भी होते हैं, अच्छे नहीं भी होते हैं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर मैं बोलूं 70 to 80% केसेस, यही जो मैंने आपको 7-8 पब्लिकेशन हाउसेस बताए हैं, इन्हीं के जर्नल साइंस की फील्ड में सबसे ज्यादा रिप्यूटेड माने जाते हैं। तो ये है, अगर आप नेचर का आपका पेपर हो, मैंने अभी आपको बताया, वो ऐसे खुलता है। इसके बाद आ गया ACS। अगर आपका आर्टिकल ACS का है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का जर्नल है, तो वो उसकी जो विंडो है वो ऐसे खुलेगी जब आप उस पे ऊपर क्लिक करोगे। उसके ऊपर पहले आपके पास आएगा टाइटल, रिसर्च आर्टिकल का टाइटल, देन उसके ऑथर नेम्स, देन उसको साइट कैसे करना है, उसका वॉल्यूम नंबर। ये यहाँ पे जो मैंने जो हाईलाइटेड येलो में किया, ये इसका DOI नंबर है। एक्चुअली मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, जब आप जो बिगनर होते हैं, जब वो कोई आर्टिकल को ओपन करते हैं डिफरेंट पब्लिशिंग हाउस, उनका DOI नंबर लिखने का स्टाइल अलग जगह होता है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हम ढूंढ ही नहीं पाते कि DOI है कहाँ पे। तो ये ACS में DOI यहाँ पे, आप यहाँ से इसको DOI को कॉपी कर सकते हो। इसके बाद RSC
रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का अगर वो जर्नल है तो ऐसी विंडो खुलेगी। उस पे पहले जर्नल का नेम होता है ऊपर, देन उसके बाद आर्टिकल, टाइटल ऑफ आर्टिकल, ऑथर्स नेम। इस केस में आरएससी के केस में जो डीओआई नंबर होता है वो साइड पे दिया होता है। यहाँ पे ये आपने सर्कल देख रहे हो, मैंने येलो, यहाँ ये मैंने येलो भी कर रखा है। तो आरएससी का अगर जर्नल है तो उसमें जो डीओआई नंबर है वो साइड पे हमेशा दिया होता है। अब आरएससी के बाद हम आगे बात करेंगे एल्सवेयर की। तो एल्सवेयर के केस में जो विंडो है वो ऐसे ओपन होती है, जैसे ये जर्नल नेम है, जर्नल ऑफ एथेनोफार्माकोलॉजी, देन टाइटल ऑफ रिसर्च आर्टिकल, ऑथर नेम, उसके बाद डीओआई इसका साथ में दिया होता है। ये मैंने येलो कर रखा है, तो सर्कल भी कर रखा है, यहां से आप इसका डीओआई कॉपी कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं विले की बात करूं, विले में भी ऐसे होता है, जर्नल नेम, उसके बाद आर्टिकल का टाइटल, देन ऑथर्स नेम, ऐसे विले के जितने भी जर्नल है उसमें डीओआई ऐसे दिया होता है अगर आप उसकी विंडो खोलते हो। उसके बाद अगर मैं स्प्रिंजर की बात करूं, स्प्रिंजर में जब आप किसी आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल का विंडो ओपन करते हो, उसमें सबसे पहले क्या आता है, उसमें सबसे पहले आता है उसका टाइटल, देन ऑथर्स नेम। अब इसमें क्या है, इसमें जो डीओआई नंबर है वो एंड में दिया होता है। इसको आपको डाउनवर्ड स्क्रॉल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, एंड में जाके आपके पास ये वाला अबाउट दिस आर्टिकल इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे इसका डीओआई नंबर दिया होता है, यहाँ से आप इसका डीओआई नंबर कॉपी कर सकते हो। जैसे आप साइड पे देख सकते हो, अगर आपको ये आर्टिकल डाउनलोड करना है तो आपको 37.40 यूरो जो है पे करने पड़ेंगे। अगर आप ये पे नहीं कर सकते तो आप ये जर्नल पूरा जो है आर्टिकल डाउनलोड नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो। बट अगर आपको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप इसका डीओआई कॉपी कर सकते हो। अब मैंने बताया कि कौन कौन से पब्लिशिंग हाउस है, उनका डीओआई नंबर कहाँ दिया होता है। आपने क्या करना है, कोई भी पब्लिशिंग हाउस का अगर वो आर्टिकल है उसका डीओआई आपने कॉपी कर लेना है। डीओआई कॉपी करने के बाद आपने गूगल में जाना है, गूगल की विंडो में आपने साई हब TW राइट करना है। उसके बाद आपके पास ये विंडो होगी, जो पहली विंडो है साई हब साई हब की पहली विंडो है जिसपे ये कर्सर है, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक कर जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो या फिर आप ये https://sai-hub.tw, अगर ये आप ऐसा सीधा ही डायरेक्टली उसमें गूगल की विंडो में डाल दोगे तो आपके पास डायरेक्टली ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में ये एक जगह है जहां पे लिखा है एंटर URL PMID DOI और रिसर्च स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपने अपना DOI कॉपी कर देना है। जैसे ही आप अपना डीओआई यहां कॉपी करोगे उसके बाद यहां ये ओपन है, ओपन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। ये विंडो खुलेगी तो यहाँ पे साइड पे दो ऑप्शन बनी है, प्रिंट, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। ये एक ऑप्शन बनी है डाउनलोड, आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास जो है रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता है जब आप इस रिसर्च आर्टिकल को डाउनलोड करो ये उसका ओरिजिनल फॉर्मेट ना हो, तो ये आपके पास जो फॉर्मेट आएगा हो सकता है ये वो फॉर्मेट आए जो उसने जर्नल में सबमिट किया था, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ओरिजिनल फॉर्मेट है जो आपने जो रिसर्चर ने सबमिट किया था दैट इज ऑलमोस्ट सेम, वर्डिंग, मेथड, मटेरियल एंड मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन इज एवरीथिंग इज सेम, बस इसमें यही फर्क है। बट यू कैन अवेल दिस आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट गिविंग एनी मनी। ये है साई हब से आप आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेड है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ डीओआई नंबर पता होना चाहिए उस आर्टिकल का जिसको आपने डाउनलोड करना है। मैंने वो आपको बताया कितने डिफरेंट पब्लिकेशन हाउस है, उनके जर्नल है, उनका डीओआई नंबर कहाँ होता है, आपने वहां से डीओआई नंबर कॉपी करना है, उसको साई हब में पुट करना है, देन वहां से आप अपना डाउनलोड कर सकते हो आर्टिकल। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, अगर साई हब से नहीं आता तो आप गूगल पे जाओ, वहां लिबजिन LIBGEN
एंटर करो, लिबजिन का पोर्टल खुलेगा, लिबजिन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लिबजिन के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास एक ये पोर्टल आ जाएगा, लाइब्रेरी जेनेसिस। या ये ऊपर यूआरएल दिया है, ये अगर आप ऐसा यूआरएल डायरेक्टली गूगल में पुट करोगे तो आपके पास ये विंडो डायरेक्टली खुल जाएगी। इस पे है ये एक विंडो जो मैंने सर्कल कर रखी है, इसमें आपने अपना टाइटल ऑफ जो आपका आर्टिकल जो आप डाउनलोड करना चाहते हो उसका टाइटल पुट करना है, और ये साइंटिफिक आर्टिकल पे आपने क्लिक करना है, देन सर्च पे एंटर करना है। जैसे ही आप ये करोगे उसके बाद आपके पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। उसमें जो आपने टाइटल डाउनलोड करना है आर्टिकल, उसका टाइटल दिया होगा और उसकी मिरर्स में दे रखा होगा ये आर्टिकल कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आर्टिकल सही हब पे है या नहीं, लिबजिन पे है, बुक है, लिबजिन मी पे है। आप इन चारों साइड में कहीं से भी क्लिक करके इस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हो। सही हब का तो मैंने आपको बता ही दिया। आप सेकंडली आपने सोचो, मान लो आपने लिबजिन पे क्लिक किया, तो आप जैसे लिबजिन पे क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। इसमें ये आर्टिकल होगा, यहां से आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, और या फिर यहाँ गेट आएगा, ये विंडो खुलेगी आपके पास। यहां से आपके पास सीधा आएगा गेट। अगर आप लाइब्रेरी जेनेसिस से इसको डाउनलोड करते हो, अगर आप साई हब से डाउनलोड करते हो तो आपके पास ऐसी विंडो आएगी, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। यहां से आप प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर लिबजिन से करते हो तो अगर आप गेट पे क्लिक करोगे तो वो आर्टिकल आपका आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। So this is the way how you can download any paid article, research article of any publishing house free of cost। तो ये बहुत ही बड़ा मायरेकल है रिसर्च के फील्ड में। जब मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की थी 2012 में, तब ये लिबजेन और साई हब नहीं था। हमें क्या करना पड़ता था, लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, जर्नल सेक्शन में जर्नल ढूंढने पड़ते थे, वहां से आर्टिकल को पेन से नोट करना पड़ता था, या उसके प्रिंट आउट लेके आने पड़ते थे। अदरवाइज मैं और हम क्या करते थे, हम अपने उन फ्रेंड्स को अप्रोच करते थे या जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, जब वो ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां इन जर्नल की एक्सेस है, हम उनको अपना भेजते थे कि भाई मेरे को ये आर्टिकल चाहिए, उसका टाइटल सब कुछ। वो 4-5 दिन लेते थे, आर्टिकल को डाउनलोड करते थे, फिर हमें सेंड करते थे। लिबजिन ने रिसर्च को बहुत इजी कर दिया है। लिबजिन और साई हब ने, इससे आप कोई भी जर्नल, किसी भी पब्लिशिंग हाउस का आर्टिकल इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट असेस कर सकते हो। इसके बाद स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये कुछ साइट्स है जहां पे आप अपनी जॉब्स और पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना है, फॉरेन में पीएचडी के लिए आफ्टर एमएससी अप्लाई करना है, जिसका आप वहां से इन साइट से आपको पता चल सकता है। रिसर्च प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड डाटाबेस सर्च इंजन, ये डिफरेंट सर्च इंजन है जहां से आप रिसर्च रिलेटेड डाटा फाइंड कर सकते हो, अपने टॉपिक फाइंड कर सकते हो। ये सारे आर्टिकल यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थीसिस। अगर आपने कोई थीसिस, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई थीसिस है, या कैसे राइट करते हैं, उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये बहुत सारे यूआरएल दे रखे हैं। यहाँ पे आप किसी भी यूआरएल पे जाके इसको गूगल में डाल के उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के, ऑनलाइन मूक्स फ्री एंड पेड दोनों तरह के हैं। अगर आपको कोई भी केमिस्ट्री रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई मूक्स टेस्ट चाहिए, या क्या कहते हैं पेपर की सीरीज चाहिए सोल्ड, वो आप यहां से ले सकते हो। सो फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा हाउ टू राइट दी रेफरेंस। ये बहुत बड़ा टास्क है। हम कोई भी रिसर्च आर्टिकल, जब रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, उसमें हमें रेफरेंसेस कैसे राइट करने हैं, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना होता है। आप एक चीज मैं और बताता हूं, मान लो यू आर द बिगिनर इन द रिसर्च, तो आपको कोई टॉपिक चाहिए। अब आपने अपना रिसर्च कर लिया, आपने थीसिस लिखना है, तो आपको आइडिया चाहिए कि थीसिस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में या अलग किसी और यूनिवर्सिटी में थीसिस कैसे लिखते हैं, कितने पेजेस का होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक साइट है जिसको कहते हैं शोध गंगा। शोध गंगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गूगल में शोध गंगा भरोगे, उस पे जाओगे तो इस एक पोर्टल खुल जाएगा। शोध गंगा पे आप अपना आर्टिकल, आप टॉपिक ऑफ अपना रिसर्च भरोगे, उससे रिलेटेड जितने भी थीसिस है वो वहां पे खुल जाएंगे। आप उसमें से कोई भी थीसिस फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन
ले सकते हो। शोध गंगा पे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं, उनके थीसिस ऑनलाइन पढ़े होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। डिफरेंट फील्ड, आर्ट्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड का थीसिस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल होता है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद।